हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। रेलवे ग्रुप डी 2025-26 में जिन्होंने भी फॉर्म डाला है, सभी के दिमाग में एक ही बात रहती है कि हमारा जोन सेफ है या फिर डेंजर जोन में है। हमने फॉर्म जो अप्लाई किया है, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये भी है टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और टोटल फॉर्म कितने भरे जाएंगे, क्योंकि डेट भी आपकी आगे बढ़ा दी गई है। किस जोन में कितनी कट ऑफ कैसे रहती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और ध्यान रखना साथियों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए किन बातों को मुख्य रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हर बार रेलवे ग्रुप डी में बच्चे यही गलती करते हैं और आप ये गलती मत कर देना, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। वो गलती क्या है? वो बिल्कुल ऐसी गलती है जो 100% मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि रेलवे ग्रुप डी में जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसमें से 50 से 60% युवा साथी तो इसी वजह से मार खा जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी में मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अभी जो आप सभी देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में हर साल जैसे फॉर्म आते हैं, रेलवे ग्रुप डी में टोटल फॉर्म पे अगर मैं बात करूं, फिर आपके जोन पे भी आऊंगा। यहाँ जोन वाइज मैंने सारा कुछ डाटा आपके लिए रखा हुआ है। देखिए, अभी जैसे कि मैं पिछली बार के डाटा की बात बताऊं, 2022 में जो टोटल फॉर्म भरे गए थे 1,20,00,000 है ना, 1,20,00,000 फॉर्म पिछली बार भरे गए थे। और जी अभी जो हमारी भर्ती जिसका भी रिजल्ट आना बाकी है, इस भर्ती की मैं बात करूं तो इस भर्ती का तो आंकड़ा आप देखेंगे तो ये तो कम रहा। ये कम कितना रहा? जो 2024-25 की जो भर्ती है, जो इस समय पे जिसका रिजल्ट आना है, वो थी 1.08, ये माफी चाहूंगा, करोड़ था। ये करोड़ था, ये भी आपका करोड़ है, ध्यान रखें। ये आपका करोड़ों में है संख्या, दोनों की संख्या करोड़ों में है। आपकी जो फॉर्म भरने की संख्या थी, ये कितनी थी? 1.20 करोड़। और जी अब जो फॉर्म भरे गए थे 2024 में 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए थे। अभी जो हमारी भर्ती समय पे चल रही है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हुए थे जनवरी में, और जिसके 2 मार्च को लास्ट डेट थी, तो 2 मार्च लास्ट डेट से आपकी डेट अब बढ़ा दी गई है। अभी आप फॉर्म आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, रेलवे ग्रुप डी अपने आप में एक ऐसी परीक्षा है जिसमें फॉर्म तो भरे जाते हैं 1 करोड़। मेरी बात को समझना, मैं यहां भी आऊंगा। जैसे 1 करोड़ फॉर्म हर साल भरे जाते हैं, लेकिन इसका आंकड़ा जब आप देखोगे किसका? एब्सेंट का। ठीक है, एब्सेंट का जब आंकड़ा आप देखोगे तो इसका एब्सेंट का आंकड़ा कितना रहता है? इसमें 60%, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं 50 से 55% के आसपास तो इसमें क्या एब्सेंट रह जाते हैं। मतलब 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, तो परीक्षा में जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं, यानी जो एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में कितने जाते हैं? मुश्किल से मुश्किल जो जाते हैं आपके 52 लाख के आसपास, अराउंड राउंड फिगर में बात करूं मैं 50 से 55 लाख के आसपास जाते हैं। क्योंकि 50 से 55 लाख लोग अगर मात्र जा रहे हैं परीक्षा देने, तो आप खुद एक बात सोचिएगा कि रेलवे ग्रुप डी में फिर किस तरीके का आप कट ऑफ और किस तरीके का आप कंपटीशन मान रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक मन का वहम होता है कि रेलवे ग्रुप डी में कंपटीशन बहुत है। रेलवे ग्रुप डी में आप किसी भी वर्ष की कट ऑफ उठा लो, किसी भी वर्ष की कट ऑफ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी की कट ऑफ 80 गई हो, 85 गई हो, 90 गई हो, कभी नहीं हुआ। जबकि फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 1 करोड़। क्यों? क्योंकि जब रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आते हैं तो गांव में चाचा ताऊ जो होते हैं वो भी सोचते चलो मैं भी फॉर्म भर देता हूं, देखी जाएगी। तो गांव के लोग ज्यादा भरते हैं रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि चलो एक बार घूम के देख आएंगे, कि एग्जाम में बैठ के देख लेंगे। अरे भाई, बैठ के क्या देखना है? आप फालतू में 100 रुपये तो बेकार, 400 रुपये तो बेकार कर रहे हो, 500 रुपये अपने एग्जाम के मतलब फॉर्म भरने में, किराए भाड़े में भी, और परेशान हो रहे हो, समय की कीमत नहीं पहचान रहे हो। अगर तैयारी करने का समय नहीं है, तैयारी आपकी नहीं है, तो रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म डालने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब इसमें जो फॉर्म है हमारे टोटल जो भरे जाएंगे इस बार 2025-26 में, बहुत से लोग सोचेंगे कि यार आप तो बहुत कड़वी बात बोल रहे हो। हकीकत है ये बात, कम से कम 1 करोड़ 25 लाख के आसपास अब की बार आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 1.25 करोड़ के आसपास अब की बार आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसको देख के आंकड़े को चौंकना नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेफ जोन और हार्ड जोन के विषय में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी के बारे में, जो हर एक किसी को ध्यान रखनी है जो भी एग्जाम देने जाओगे। ठीक है,
और वास्तविकता है ये, मैं हमेशा बताता हूँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है आपसे इस चीज़ को लेकर के। देखो हमारा जैसे 100 नंबर का पेपर है, रेलवे ग्रुप डी की सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, इस बात को जो समझ गया तो वो समझ गया, नहीं तो मारा जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का हमारा पेपर है, 40 से 45 प्रश्न आते हैं इसमें, 40 से 45 प्रश्न आते हैं बहुत आसान। कैसे आते हैं? बहुत आसान आते हैं। और जिसमें क्वेश्चन आपके इस तरीके के होते हैं, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? अरे वाह, बाघ। इतना आसान पेपर। और मैथ के जो प्रश्न आते हैं 4, 6, 8, 10, 2, 9, 12, उसके साथ में एक संख्या और दे दी, इसको जोड़ के बताओ इसका योग क्या होगा। कुल मिलाकर के 40 से 45 प्रश्न इतने आसान आते हैं, जिस प्रश्न को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है कि इतने आसान प्रश्न, रेलवे ग्रुप डी का इतना आसान पेपर आता है। इसीलिए तो रेलवे ग्रुप डी में 1.5 लाख, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि परीक्षा देने के बाद हर आदमी एक ही बात कहता है, यार पेपर तो बहुत आसान था। क्यों? जिसने तैयारी नहीं करी उसको पेपर दिखाई देता है बहुत आसान, उसको लगता है यार इतने इतने आसान पेपर थे कि देख के कोई भी सॉल्व कर देगा, और हमने तो बस तैयारी नहीं करी। तो वो जब गांव में या घर पड़ोस आके बताते हैं कि यार बहुत आसान पेपर आता है, तो फॉर्म भरने की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि 10वीं पास तो योग्यता रखी गई है, 10वीं पास योग्यता रखी गई है, और उसी के साथ में भैया ना लंबाई है ना सीना है, कुछ नहीं है, फिजिकल बहुत नॉर्मल है। 10वीं पास के साथ में आपकी उम्र सीमा भी बहुत है, 18 से लेकर के 36 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं, 36 से 40 तक। SC ST में तो OBC में तो है। तो इसमें अब रेलवे को सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है? क्वेश्चन पेपर इजी रख के रेलवे को ये फायदा हो रहा है कि मान के चलो 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, और 450 रुपये फीस भर रहा है एक बच्चा, 450 रुपये फीस भर रहा है। तो भैया इसमें अब लगाते रहो गुणा अब गुणा लगाते रहो कि रेलवे के पास में कितने अरब गया, कितने करोड़ गया, कितना क्या गया। मेरे पे तो कैलकुलेशन ना हो, आप पे भी ना हो कैलकुलेशन कि कितना हो गया। भाई 450 रुपये के आगे 1 करोड़ और लिखोगे तो पता नहीं कितने अरब बैठेगा, समझ रहे? तो रेलवे को नहीं, हर विभाग को फायदा किससे होता है? शुरू में जो ये रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, समझ रहे? तो इसलिए पेपर आसान बनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में मूर्खों की संख्या कम नहीं है। सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में कोई प्रजाति पाई जाती है तो मूर्खों की पाई जाती है। मूर्खों की किस लिए पाई जाती है? पेपर देने हम गए, 45-40 प्रश्न इतने आसान मिले, 6, 4, 10, 12, 18 में से 19 घटाओ, कितना बचा? अरे यार इतना इजी पेपर आता है। अरे पेपर इजी नहीं आता, आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप लोगों में जाकर के ये बात कहो कि पेपर इजी आता है, यही तो सेट किया जाता है पेपर में। अब आपने 40-45% कर दिए सॉल्व, 40-45% पे ना तो SC में सिलेक्शन हो रहा, ना ST में हो रहा, ना OBC में, किसी भी कैटेगरी से हैं आप, 40-45% पे किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा। और 45 क्वेश्चन करने के बाद 46वां प्रश्न उस पर हिलेगा नहीं जिसने तैयारी नहीं करी, समझ रहे? जो कतई नहीं पढ़ा ना घर पे, बिल्कुल जिसने तैयारी ना करी, 40-45 क्वेश्चन वो भी मार देगा। और उसने 10वीं 12वीं में सही से मेहनत करी थी, भले उसको आज 10 साल हो गए हो पढ़ाई को छोड़े हुए, वो भी 40-45 प्रश्न मार के घर पे आके सबसे कहेगा रेलवे का पेपर बहुत आसान आवे, इसमें फॉर्म डाल देना। जबकि उन मूर्खों को ये नहीं पता 45% से जब हम 50 की तरफ बढ़ते हैं, 45 से 50 की तरफ बढ़ने वाला भी पास नहीं होता, जबकि 45 से 50 पे वो बढ़ता है जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी है, 2-2.5 महीना। सिलेक्शन 50 पे भी नहीं होता। तो इस तरीके से पेपर सेट किया जाता है ताकि आप ढिंडोरा पीटो के, और पेपर में जो बैठा हुआ जो भी युवक है, लड़का या लड़की, उसके धैर्य की भी परीक्षण हो जाता है कि इसके अंदर कितना धैर्य है। इतना इजी पेपर देख के उसके मन में क्या भाव उठ रहे हैं। तो भैया यहां से फिर आपकी कहानी शुरू हो जाती है। आपकी कहानी यहां से जो शुरू होती है, जब आप 45 से 50 की तरफ बढ़ते हैं, 50 पर आकर के वो बच्चा रुक जाता है जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी है, और जिस बच्चे ने तैयारी दबा के करी है भयंकर तरीके से, वो बच्चा यहां से बढ़ता है लगभग 60% की तरफ, जिसने भयंकर तैयारी करी है। भयंकर तैयारी करने वालों में से जो बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सेट नहीं बैठते प्रश्न, 60 तक वो पहुंचते हैं बच्चे, लेकिन 60 पर भी सिलेक्शन नहीं होता। देख लो इसमें 3 स्टेज हैं। पहले स्टेज पे 45 क्वेश्चन जो करके आ रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता, वो केवल प्रचारक है रेलवे के कि भैया रेलवे का पेपर बहुत आसान आता है, दबा के फॉर्म भरो।
ठीक है, ये तो हो गए प्रचारक। 50 क्वेश्चन पे जाकर के वो बच्चा अटक जा रहा है जिसने मेहनत करी, थोड़ी बहुत दिमाग में ये था कि चलो देखी जाएगी, लेकिन जिसने बहुत तैयारी करी वो 60 तक पहुंच पा रहा है। अब बहुत ज्यादा तैयारी करने वालों में से जो क्रीम बच्चा होता है, जो माइंडेड भी है और जिसके अंदर वास्तव में दम था तैयारी करने का, तब वो यहां से आगे बढ़ता है। 60 से लेकर के वो बढ़ता है लगभग 65 के आसपास। यहां पर अब आपका तुक्का सेट होता है किसका? SC ST OBC का। ये बच्चा यहां पर सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन जनरल कैटेगरी का जो बालक है, जनरल कैटेगरी का जो बालक है, उसका सिलेक्शन कहां से होता है? उसका अभी भी नहीं होता। उसका बच्चे का शुरू होता है भैया 65 के बाद में, 65 से लेकर के 70 और 74 के बीच में उसका सिलेक्शन होता है। अब आप कहोगे इतनी सारी बात बताने के बाद बात समझ में नहीं, बात समझ में नहीं मूर्खों। ये बात समझो आप कि आपने अगर पेपर में जाके बैठोगे तो 40-45% हल करने के बाद में ये मत सोचना कि मैंने पेपर बहुत सॉल्व कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, आपका कुछ नहीं हो सकता। 40-45 क्वेश्चन तो आपको ऐसे कर देने हवा में धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना। ये टाइम नहीं जाना चाहिए। खुशी खुशी में बैठे हो और सोच रहे हो कि मैं ट्रेन की झंडी हिला रहा हूं, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मारे जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं है। 40-45% पे 40-45% करने का मतलब आपका कुछ नहीं हो सकता। 40-45% पे तो आप फेल हैं, कुछ नहीं हो सकता। 60 पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन की शुरुआत होती है 60 से प्लस पे। 60 से प्लस पे जब 65 की तरफ बढ़ते हो, और वो भी सिलेक्शन किसका होता है? जो लो कैटेगरी है, SC ST और OBC वाले बच्चों का होता है। और जनरल वाले का बच्चे का जो शुरुआत होता है वो 65 प्लस पे होता है। ये बात दिमाग में बैठा के चलना, ठीक है। अब आ जाओ कि जी हमारा जोन, मैं जी हमने तो इस जोन में भरा है, हमारे का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। UR OBC SC ST EWS एक्समैन तो इसमें बहुत कम अप्लाई करते हैं फॉर्म। एक्समैन बहुत कम फॉर्म अप्लाई करते हैं, इनका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता है, बस फॉर्म अप्लाई कर दें ये तो, ठीक है। अब देखो अहमदाबाद जो है ये आपका मीडियम तरीके की इसमें रहती है, अजमेर का लो रहता है, इलाहाबाद का हाई कट ऑफ जाता है। देख लेना ध्यान से, सभी देख लो ध्यान से भाई, ठीक है। ये हाई जाता है। बेंगलोर की बात कर लो, इधर देख लो सभी ध्यान से, बेंगलोर वाले बच्चे देख लो। बेंगलोर में मीडियम रहती है, भोपाल में मीडियम कट ऑफ, भुवनेश्वर की मीडियम रहती है, बिलासपुर की लो रहती है, चंडीगढ़ की हाई रहती है, चेन्नई की हाई, गोरखपुर की मीडियम, गुवाहाटी की लो रहती है। देख रहे हो, लो रहती है गुवाहाटी की, ठीक है। जम्मू श्रीनगर की आपकी लो रहती है, कोलकाता की हाई रहती है, मालदा की आपकी मीडियम रहती है, मुंबई की हाई रहती है, मुजफ्फरपुर की आपकी जो है मीडियम रहती है, पटना की मीडियम और रांची की लो रहती है, सिकंदराबाद की मीडियम रहती है, सिलीगुड़ी की लो रहती है, और जी त्रिवेंद्रपुरम की आपकी मीडियम रहती है। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहती है। कट ऑफ से मतलब नहीं है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, जब आप एग्जाम में बैठो जाकर के तो कंफ्यूज मत होना कि पेपर इजी आ रहा है। पेपर इजी रेलवे का नहीं, किसी भी परीक्षा का कभी भी इजी नहीं आता। आपके धैर्य को चेक करने के लिए ऐसे प्रश्न उसमें जरूर रखे जाते हैं, जिससे ये पता चल सके कि आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा भी अपना आपा खो देता है, और आपा खोने वाला आदमी रेलवे में जाके क्या करेगा भैया? ट्रेन को आपस में भिड़वाएगा क्या? बाकी आप सभी को समझ में आ गया होगा पूरा आंकड़ा, ठीक है भाई। कट ऑफ इसके ज्यादा आपकी जाएगी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।